24 अक्टूबर 1914 को चेन्नई के एक परंपरावादी तमिल परिवार में लक्ष्मी सहगल का जन्म हुआ था। बचपन में ही पिता गुजर गए, लेकिन हालात का सामना करते हुए उन्होंने 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। कुछ साल भारत में काम करने के बाद 1940 में वो सिंगापुर चली गयी। कैप्टन लक्ष्मी बचपन से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित थी। जब गांधी जी ने विदेशी सामानों के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा तो उन्होंने उसमें सक्रियता के साथ हिस्सा लिया। उनका ये देश प्रेम सिंगापुर जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। सिंगापुर में उन्होंने न केवल भारत से आए अप्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त में अस्पताल खोला, बल्कि भारत स्वतंत्रता संघ की सक्रिय सदस्य भी बनी। साल 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने सिंगापुर को सौंप दिया, तब लक्ष्मी सहगल ने घायल युद्ध बंदियों के लिए काफी काम किया। 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ऐतिहासिक यात्रा हुई। नेताजी के विचारों से लक्ष्मी बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने नेताजी से उनके अभियान में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की। पहले तो नेताजी कुछ हिचकिचाए, पर लक्ष्मी के बुलंद इरादों को देखकर उन्हें हामी भरनी ही पड़ी। फिर क्या था, आजाद हिंद फौज की पहली महिला रेजिमेंट का विचार जन्म ले चुका था। नाम दिया गया रानी झांसी रेजिमेंट। 22 अक्टूबर 1943 को डॉक्टर लक्ष्मी ने रानी झांसी रेजिमेंट में बतौर कैप्टन का पद संभाला। यही नहीं, अपने साहस और अद्भुत कार्य की बदौलत बाद में उन्हें कर्नल का पद भी मिला और उन्हें एशिया की प्रथम महिला कर्नल बनने का गौरव हासिल हुआ। लेकिन जुबान पर चढ़ जाने के कारण लोगों ने उन्हें कैप्टन लक्ष्मी के रूप में ही हमेशा याद रखा। यही नहीं, वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आरजी हुकूमत आजाद हिंद सरकार में महिला विभाग की कैबिनेट मंत्री भी बनी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद ब्रिटिश सेनाओं ने आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सैनिकों की भी धरपकड़ की। सिंगापुर में पकड़े गए आजाद हिंद सैनिकों में कर्नल डॉक्टर लक्ष्मी भी थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने लाहौर में मार्च 1947 में कर्नल प्रेम कुमार सहगल से शादी कर ली और फिर कानपुर आकर बस गयी। पर उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ और वो गरीब लोगों की सेवा में लग गयी। आगे चलकर कैप्टन लक्ष्मी सहगल सक्रिय राजनीति में आ गयी। 1971 में वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से राज्यसभा की सदस्य बनी। विडंबना देखिए कि जिन वामपंथी पार्टियों ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान का साथ देने के लिए सुभाष चंद्र बोस की आलोचना की, उसी से आखिरकार कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जुड़ाव हुआ। लक्ष्मी सहगल अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की संस्थापक सदस्यों में रही। 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2002 में 88 साल की उम्र में उन्होंने वामपंथी दलों की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी सुभाषिनी अली है और वो कानपुर से CPM की सांसद भी रही है। डॉक्टर सहगल के नाती और सुभाषिनी अली और मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, जिन्होंने साथिया, बंटी और बबली जैसी चर्चित फिल्में बनाई हैं।